द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसे संगठन हैं जो हर रोज अपने अपमान के कीर्तिमान स्थापित करते चले जा रहे हैं। मामला है जन विरोधी नीतियों का। जनता इनसे इतनी नाखुश है, इतने गुस्से में है कि जनता का आक्रोश हर रोज बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो आपने ये देखा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों की एंट्रीज जो थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। गांव वालों ने, कई जगह के गांव कस्बे में इनकी एंट्री बंद हो गई है। वहां पर बोर्ड लग गए हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग यहां अंदर नहीं आए। लेकिन अब इससे मामला और आगे बढ़ चुका है। सिर्फ गांव कस्बे तक सीमित नहीं रहा है, मोहल्लों तक सीमित नहीं रहा है कि लोग इनकी एंट्रीज को पर प्रतिबंध लगाएं, इनके घुसने के ऊपर रोक लगाएं। अब तो शादी के कार्ड तक के ऊपर लोगों का गुस्सा छलकने लगा है। मतलब खुले तौर पर लोग इनका विरोध के अंदर, इनकी एंट्रीज अब शादियों तक में बंद कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं हरियाणा का मामला। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, एक शादी के कार्ड पर जो लिखा गया है उससे तो पूरी भाजपा और आरएसएस की जमीन जो है नीचे की सरक चुकी है। और उसके साथ रुके रहिएगा, जिस नफरत की राजनीति को ये करते हैं इस्लाम का दुष्प्रचार करने के लिए, वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्या सऊदी अरब के एक बड़े इंग्लैंड के व्यक्ति ने जो काम किया है, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर है इस्लाम को लेकर, उसके काम से बीजेपी आरएसएस के लोगों को तो मिर्चें लग गई हैं। तो उसके लिए रुकिएगा, लेकिन पहले ये देखिए, दलित कांग्रेस ऐसी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लो आ गए अच्छे दिन, शादियों तक में बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस वालों की एंट्री बैन हो गई। शादी का कार्ड देख लीजिए सबूत के तौर पर कि किस तरह का घोर घंघोर अपमान होता है भाजपा का, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये मामला हरियाणा का है, तो इनके साथ जो गठबंधन में पार्टी है वो जेजेपी है, जिसके विधायक ने कहा था कि हम अब निकलेंगे बाहर, जनता हमें मारेगी पीटेगी, हमें तो लोहे के कपड़े सिलवा के बनवा देने चाहिए। उसका भी यही हश्र हुआ है। ये शुभ विवाह लिखा हुआ है, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा है और झज्जर का पता लिखा है, हरियाणा का व्यक्ति का भी नाम लिखा है, राजेश धनखड़। उन्होंने साफ साफ लिखा है नीचे, कृपया बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें। इतना बड़ा अपमान आप सोच सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल का, किसी आरएसएस जैसे संगठन का इतिहास में, देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा, मैं तो कहूँगा दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा, कि लोग अब सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें। मतलब आप सोचिए, मोहल्ले के गुंडे मवालियों से कहा जाता है, चोर उचक्कों से कहा जा सकता है कि भाई इस शादी से दूर रहना, हमारे घर की शादी है, मत आना, आपका कोई, आपकी एंट्री नहीं है, हम आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, आप भूल के ही मत आइएगा। ऐसे लोगों से तो कहा। लेकिन बीजेपी अपने आप में एक राजनीतिक दल है जो दावा करता है तथाकथित तौर के ऊपर कि दुनिया का सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मिस कॉल पार्टी। उन्होंने, उनके नेताओं की यह हालत हो गई है कि जो बीजेपी से जुड़ा है वह हरियाणा के लोगों की शादियों के अंदर नहीं आ सकता है, एंट्री बंद कर दी है। ऐसे कई कार्ड छपेंगे अभी, जैसे जैसे चुनाव आने वाला होगा वैसे वैसे बीजेपी को अपनी असली हैसियत, अपनी असली एक्चुअल पोजीशन पता चलती रहेगी। लेकिन आप सोचिए जनता में नाराजगी किस स्तर के ऊपर है कि वो साफ तौर पर अपने शादी के कार्ड्स में लिख रहे हैं कि बीजेपी, जेजेपी, आरएसएस के लोग इस शादी से दूर रहें। क्या अपमान है, जिसको बीजेपी सम्मान कहती है। क्या ये दिलों के अंदर बसते हैं ऐसे लोग, बीजेपी के लोग, ऐसे हमारी जनता के, जो जनता इनको अपनी शादियों से दूर रखने का निर्णय ले रही है। अभी तक तो सिर्फ गांव देहात में, गांव कस्बे मोहल्लों में बोर्ड लगे देखे थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग यहां पर नहीं आए, इनके आने का पर प्रतिबंध है, यहाँ इनकी एंट्री बैन है। लेकिन अब तो लोगों ने अपनी शादियां एक ऐसा अवसर होता है, मैं आपको लेके चलूंगा सऊदी अरब वाली घटना पे, लेकिन पहले ये बात पूरी कर लूं। शादी एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा आयोजन होता है जहां दुश्मनों को, विरोधियों को ही बुलाया जाता है। अगर कोई कांग्रेस के नेता के घर की शादी होती है तो वहाँ बीजेपी के और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी आमंत्रित होते हैं, आते हैं। बीजेपी के नेता के घर में शादी होती है, ये तो नेताओं का तारा हूं मैं, आम जनता तो सबको बुलाती है, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बसपा के हों, सपा के हों, शिवसेना के हों, आरएसएस से जुड़े हुए हों, कोई भी हों, एमआईएम के हों, इन सब लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन अब जनता का गुस्सा इतना है कि सीधे सीधे बीजेपी नहीं आएगी, आरएसएस नहीं आए, अगर आप लोग जुड़े दूर रहें इनसे। तो आप सोचिए कि क्या हालत हो गई है। जो गोदी मीडिया छुपा छिपा के, चेहरे पे मेकअप लगा लगा के दिखाकर बीजेपी की तरफ से, उनकी नाकामियों की तरफ से, उनके विरोध की तरफ से लोगों का ध्यान मोड़ने का काम कर रही है। जो मैंने आपसे कहा था कि जिस नफरत की राजनीति बीजेपी आरएसएस ने की है,
इस्लाम को निशाना बनाकर, मुसलमानों को बुरा बताकर, इस्लाम धर्म को का दुष्प्रचार करके हिंदुओं के दिल में नफरत डालना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के दिल में नफरत डालना हिंदुओं के लिए, इस पर पूरी राजनीति जिनकी टिकी हुई है वो बीजेपी आरएसएस वाले इसलिए बड़े तकलीफ में हैं कि एक बात बहुत वायरल हो रही है कि सऊदी अरब में जो राजदूत हैं इंग्लैंड के, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़माने से मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, 25 साल पहले से वो इस्लाम पर चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात बड़ी है, बात इसलिए बड़ी है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। जिस धर्म का दुष्प्रचार करके बीजेपी आरएसएस के लोग नफरतें फैला रहे थे, उसके बारे में ये खबर भी छापी है एक अखबार ने। सऊदी अरब में ब्रिटेन राजदूत ने अपनाया इस्लाम, अपना नाम बदलकर रखा सैफ अशर। मैं इनके कुछ ट्वीट्स बताऊंगा आपको और फिर कुछ 25 साल पुराना मामला ही बताऊंगा जिससे आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक और शादी का कार्ड याद आ गया मुझे, मध्य प्रदेश की घटना। मध्य प्रदेश में एक शादी के कार्ड के नीचे लिखा हुआ हमारी भूल कमल का फूल, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा है, राजेंद्र भटकुल जिन्होंने इनवाइट किया उनका नाम लिखा है, रागिनी संग रोहित लिखा है, नीचे लिखा है डोली के नीचे हमारी भूल कमल का फूल। आप सोच सकते हैं जनता में गुस्सा। अखबार में खबर भी छपी थी, मध्य प्रदेश सरकार से नाराज व्यक्ति ने शादी के कार्ड पर छपवाया हमारी भूल कमल का फूल। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति बन चुकी है बीजेपी आरएसएस के लिए हिंदी पट्टी में, खास तौर के ऊपर और ऊपर उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत तो पहले से ही हाथ से निकला हुआ था। अब जो मैं सैफ अशर वाली, ये सैफ अशर हैं जिनकी प्रोफाइल ट्विटर की है, ये सामने है, साफ लिखा है ब्रिटिश काउंसिल जनरल जद्दा किंगडम सऊदी अरेबिया, यूके इन सऊदी अरेबिया, ये वहाँ की एम्बेसी का ट्विटर हैंडल है, ये राजदूत हैं। इस अखबार ने लिखा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया ये आपके सामने है, अरबी में ट्वीट है और अखबार ने इसका अनुवाद लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं यहाँ लौटने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में फ़ज्र की नमाज़ अदा कर कर बेहद खुश हूँ। और ये वो जगह है मदीना और मक्का जहाँ पर कोई भी मुसलमानों के अलावा जा नहीं सकता है। अब ये अलग विषय है क्यों नहीं जा सकता क्या है, लेकिन ये वहाँ का नियम है। तो अगर ये गए हैं वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये इस्लाम को अडॉप्ट करके ही जा सकते हैं। दूसरा ट्वीट भी किया सैफ, जिसमें अखबार ने लिखा है, सैफ ने यह भी कहा कि मदीना में ब्रिटिश मुसलमानों की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पहले तक हर साल यहाँ 1 लाख से अधिक लोग आते थे इनके देश के। मुझे यकीन है कि ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि यहाँ सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का अद्भुत विकास जारी है। ये इन्होंने अरबी में एक और चीज़ लिखी है। अब यहाँ पर ये पहले व्यक्ति नहीं है, इससे पहले भी लोग हैं जिन्होंने, इस अखबार का दावा है कि सऊदी अरब में इससे पहले ब्रिटिश राजदूत साइमल कॉलिस ने इस्लाम धर्म अपनाया था। उन्होंने हज की यात्रा की थी। कॉलिस ने कहा था कि वे 30 सालों तक मुस्लिम समाज में रहे हैं और 3 दशक इस समाज में रहने के बाद ही उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया। मेरा बताने का मकसद सिर्फ बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि साहब मैं यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ धर्म का, लेकिन मैं उस धर्म के बारे में बात रख रहा हूँ जो मेरा भी है, जिस पर मैं चलता हूँ, जिसको लेकर आरएसएस और बीजेपी बड़ा दुष्प्रचार फैलाती है और नफरतें फैलाने का एक टूल बना लेती है, एक हथियार बना लेती है। ऐसे हथियार को बीजेपी आरएसएस के हाथ से छीन कर सही उसका चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये वो लोग हैं जो बहुत सालों मुसलमानों के बीच में रहे। जब इनको समझ में आया कि नहीं ये गलत नहीं है, ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो यही चीज़ आज बीजेपी आरएसएस छुपाती है। ये जो सैफ अशर की बात है, लोगों का कहना ये भी है कि अभी हाल में वायरल हुआ है मामला, 25 साल पहले वो भी इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं और इसीलिए वो सऊदी अरब में भेजे गए हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो ये लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात का दुष्प्रचार बीजेपी आरएसएस करती है उसकी सच्चाई दुनिया में देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा किसका धर्म गलत है किसका सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस्लाम को लेकर जो दुष्प्रचार करती है भाजपा आरएसएस, उनको बड़ी तकलीफ हो गई आज ऐसी खबर को दबाने के लिए। वो उतारू हो गए, आतुर हो गए हैं कि कैसे इसको छिपा दिया जाए, हमारी पोल ना खुल जाएगी। सबसे बड़ा विषय यह है कि पोल तो ये खुल गई, शादी के कार्डों पर झज्जर में ये लिखा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस बीजेपी के लोग इस शादी से दूर रहें। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। मध्य प्रदेश का कार्ड दिखा दिया मैंने, हमारी भूल कमल का फूल। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता का गुस्सा शायद मीडिया में नहीं देखने को मिले, दबा दिया जाए, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पर आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे। होने दीजिए यूपी के चुनाव, होने दीजिए पंजाब के चुनाव, आने दीजिए समय उत्तराखंड के चुनाव का, देखते हैं आप, देखिएगा आप गुजरात के चुनाव में आपको सारा सच सामने हो जाएगा आपके। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात बन गए हैं और क्या से क्या हो गया है बीजेपी, कि उनके नेता भी गाना गा रहे होंगे क्या से क्या हो गए देखते देखते। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उस पर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।